चलो स्टूडेंट्स, लास्ट एग्जांपल डिस्कस करेंगे। एग्जांपल नंबर 5 देखो क्या कह रहा है। एबीसी 3 पॉइंट है, कोलिनियर प्रूफ करना है। कोलिनियर आप सब जानते हो किस तरीके से, एक ही लाइन पे वाली बात हो रही है। सबसे पहले अपन क्या निकाल लेते हैं, डायरेक्शन रेशो निकालते हैं। मान लो डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी। तो ए बी की कितनी होंगी, 1 - 2, फिर -2 - 3, 3 - +4। कितना हुआ ये, एक सेकेंड। वन, ए बी निकाल रहे हैं, 1 - 2, फिर -2 - 3, फिर 3 + 4। सही है। कितना हुआ, -1 हुआ, -5 हुआ, और ये 7 हुआ। अब निकालो डायरेक्शन रेशो ए बी के बाद बी सी का निकालो, बी से सी। 3 - 1, 8 + 2 -11 - 3। 2 हुआ, 10 हुआ, और ये माइनस का 14 हुआ। अब आपको ये दिख रहे हैं यहाँ पे, ये जो है इसके -2 टाइम एक्स्ट्रा है। या तो आप ऐसे समझ लो इसको, या फिर रेशियो प्रोपोर्शन समझ लो। क्लियरली ए बी एंड बी सी आर direction ratios of AB and BC are proportional to each other। सर ये कैसे पता लगा, बताओ। -1/2, -5/10, और माइनस नहीं 7/-14। इन सबको सॉल्व करोगे तो यही वैल्यू आएगी आपके पास, आ रही है ना। तो इक्वल हुए नहीं हुए, प्रोपोर्शन सारे के सारे इक्वल हुए नहीं हुए। हाँ सर बिल्कुल सही है। और जब भी आपके पास प्रोपोर्शनल इक्वल होते हैं, या फिर एक वैल्यू दूसरे के डबल टाइम या हाफ टाइम ऐसे होती है, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, वी नो नाउ ए बी एंड बी सी आर पैरेलल। क्या हुए हैं ये, पैरेलल हो गए साहब। पैरेलल तो हो गए, लेकिन मुझे तो कोलिनियर करना था। अब आपको पता है, बट बी हैज कॉमन पॉइंट। क्या है भैया, ये कॉमन पॉइंट है यार। बी क्या है, कॉमन पॉइंट है इन ए बी एंड बी सी। ए बी और बी सी का कॉमन पॉइंट क्या है भाई, ये पॉइंट ए बी है, ये पॉइंट बी सी है। इन दो अगर पैरेलल लाइन, उनमें कोई कॉमन पॉइंट हो सकता है कि अगर वो डिफरेंट, इस मतलब इनमें कुछ स्पेस है, तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये लाइन इसके ऊपर ही लाई कर रही होगी। ठीक है। सो देयर फोर बी हैज कॉमन पॉइंट। तो बी एक कॉमन पॉइंट है ए बी और बी सी के अंदर। सो देयर फोर ए बी सी आर को लीनियर। बताओ समझ में आया क्या, बिल्कुल सर। ये हुआ कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 5। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सरसाइज।